हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास, हमारा यूट्यूब चैनल एग्जामपुर स्टूडेंट परिवार में आपका स्वागत है। और हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ा था दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि का पहला भेद पढ़ा था दीर्घ स्वर संधि। आज पढ़ेंगे दूसरा भेद उसी का, गुण स्वर संधि। तो हेडिंग लगाएंगे गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि। ठीक है, देखिए आपको याद होगा दीर्घ स्वर संधि ने कैसे समझाया था और ट्रिक भी बताया था, कैसे उसको पहचानेंगे, पहचानने का तरीका भी बताया था। तो ठीक है, लिखिएगा यदि कंठ स्वर यदि कंठ स्वरों के बाद या पश्चात, यदि कंठ स्वरों के बाद या पश्चात कोई तालव्य स्वर लिखिए ओष्ठ, तालव्य ओष्ठ मूर्धन्य स्वर आए। यदि कंठ स्वरों के बाद या पश्चात कोई तालव्य ओष्ठ मूर्धन्य स्वर आए तो दोनों स्वर आपस में मिलकर मूर्धन्य स्वर आए तो दोनों स्वर का आपस में मेल होकर प्रथम कंठ तालव्य या कंठ ओष्ठ और बन जाता है। देखिए क्या लिखा हमने, यदि कंठ स्वरों के बाद या पश्चात कोई तालव्य ओष्ठ मूर्धन्य स्वर आए तो दोनों स्वर आपस में मेल होकर, दोनों स्वरों का लिख लीजिएगा, का आपस में मेल होकर प्रथम कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ अर बन जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बोला, प्रथम कंठ तालव्य कंठ ओष्ठ अर बन जाता है। इस बात को समझिएगा। अब इसको हम एक गणित की तरह समझाएंगे, इसको कैसे जो लिखे हैं उसको कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो आप इसको मिटाएं। देखिए अ
और आ, ये दो, इसका उच्चारण वर्णमाला हमने बहुत बढ़िया से पढ़ा था और इसका उच्चारण बताया था कैसे उच्चारण होता है और कहाँ से होता है। ठीक है, ई और ई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक कंठ है। इसको देखिएगा, ये कंठ से उच्चारण होता है इसका अ और आ का। अब इसका किससे होता है, मूर्धन्य से, सॉरी तालव्य से होता है। ये क्या अंश है, तालव्य से होता है। तालव्य से बोले या तालु से बोले, इसका क्या उच्चारण होता है, तालु। जब वर्णमाला पढ़ा रहा था तो बताया था ई का उच्चारण किससे होता है, तालु से होता है, और अ और आ का उच्चारण कंठ से होता है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, ए। क्या बनाएंगे, ए। अब ए की क्या हमने बताया था, ए का चिन्ह क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, कंठ तालव्य है। इसको लिख लीजिएगा, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। क्या होगा, कंठ तालव्य। और इसका उच्चारण हमने क्या बोला, एक खड़ी पाई होगा। इसका पहचान क्या होगा, एक खड़ी पाई। इसी तरह देखिएगा, ये पहला हो गया, दूसरा अ और आ, उ और बड़ी उ, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, इस बात को समझिएगा। देखिए, इसकी उच्चारण तो मैंने बता दिया, कंठ से होता है, और इसकी उच्चारण ओष्ठ से होता है। ठीक है, तो अ और अ उ दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ओ से ओखली, ओखली वाला ओ बनाएंगे। इसकी क्या होती है चिन्ह, एक ऊपर खड़ी पाई और एक नीचे खड़ी पाई होगी। ठीक है, अभी कैसे हुआ उस बात को समझेंगे, ध्यान लिख लीजिए। तीसरा देखिएगा, सबका एक एक उदाहरण, दो उदाहरण देखेंगे। इस पे 2 उदाहरण देखेंगे, इस पे 2 उदाहरण देखेंगे, नीचे वाला के उदाहरण देखेंगे। अ और आ, ये दोनों मिलके, और ई किसके साथ होगा, री के साथ। तो ये क्या बना लेगा, अर बना लेता। आपने परिभाषा में लिखाया था, लास्ट में एक अर बन जाता है। लास्ट में लिखाया था ना, कंठ ओष्ठ या अर बन जाता है। तो कंठ ओष्ठ हो गया, इसका उच्चारण लिखिएगा यहाँ पे, कंठ ओष्ठ। ये कंठ ओष्ठ हो गया, ये हमारा अर हो गया। ठीक है, कंठ तालव्य, फिर डैश लिखवाया होगा, कंठ ओष्ठ लिखवाया होगा, फिर डैश, फिर अर। ठीक है, ये तीनों में से कोई एक बन जाता है। इसकी पहचान कैसे होती है वो बताएंगे, बहुत सिंपल तरीके से। अब देखते हैं, बता देंगे कि ये गुण स्वर संधि है, ये दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कीजिए। ये पूरा नोट सही दिख रहा होगा, ये इसको हटा के देखें, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा जल्दी से नोट कीजिए। हाँ, इसका उच्चारण लिख दें, ये कंठ, और री का उच्चारण क्या होता है, ते यार बन जाता है। यहाँ तक नोट कर लिए। तो ऊपर का मिटा रहा है, देखिए पहले वाला को हमने तो मिटा दिया, उसको फिर से लिख लेते हैं। अ और आ क्या मिल रहे थे कि इसके साथ, ई और बड़ी ई क्या बना रहे थे, ए बना रहे थे, इसकी एक खड़ी मात्रा। ठीक है, अब इसका जब उदाहरण हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे, नर धन इंद्र। आप पहले इसको मत लिखिए, यहाँ पे मत लिखिए क्या होता है, देखिए कैसे यहाँ पे आता है।
आप खुद इसको पहचान लेंगे क्या होगा। आप इसी को पोस्टमार्टम कर दीजिए। देखिए न है र में क्या है, व्यंजन है। व्यंजन में क्या होता है, स्वर होता है। तो स्वर लिखिए र और अ, ये पूरा हो गया। और इसी प्रकार ई और द्र। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा। देखिए ए वाला और ए वाला दोनों लिख लीजिए। अ और ई ये दोनों मिलके क्या बन रहे थे, अभी हमने बताया था। इसको और इसको मिलाने के बाद क्या बन रहा था, ये मिल रहा था, हमको मिल रहा था। तो ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक, ये अब तो स्वर तो कहीं लिखाता नहीं है। ठीक है, तो स्वर की क्या होती है, एक मात्रा मिलती है, मात्रा। और मात्रा कहाँ लगती है, उस स्वर के आगे वाले व्यंजन पे मात्रा लगेगी। तो इसके आगे कौन सी व्यंजन है, ये र है। तो आप पूरा लिख लीजिए इसको, न र। और ए वाली मात्रा कहाँ लगेगी, तो ये अ है और इसके पहले लगेगी। तो इसके पहले कौन सी है, र। तो र के ऊपर इसकी मात्रा क्या आएगा, एक खड़ी पाई ऊपर में। तो एक खड़ी पाई ऊपर लगा दिया। और ये पूरा उतार लीजिए, द्र हो गया। और एक बिंदु था, बिंदु नहीं लगाएंगे तो आधा न लिख लीजिए, हो गया। देखिए कैसे आ गया, नरेंद्र आ गया। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से पहचानेंगे एक जिसकी मात्रा ऊपर होगी। और बताते हैं क्या कैसे होता है। एक और उदाहरण लेते हैं, दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा उदाहरण होगा देव धन इंद्र। इसको मिटा दें। नोट कर लीजिए, इसको यहाँ पे समझाते हैं। देव धन इंद्र, इस बात को समझिए। देव है, वह क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन के साथ क्या होगा, स्वर होगा। तो हमने लिखा दे को दे लिख लिया। व में क्या हो रहा, अ की मात्रा आ रही है तो अ लिखा, आ गया। और इंद्र पूरा हमने उतार लिया, पूरा का पूरा। अब देखिए क्या होगा, अ और ई, फिर से उसी बात को समझते हैं। ई, ये दोनों मिलके क्या बना ले रहे हैं, ई बना रहे हैं। अब तो हमने ऐसा तो नहीं लिख सकता है देव ए और ई अंद्र, ये नहीं जी, ठीक है। ऐसे लिख सकता है नहीं। इसकी क्या होगी, स्वर की मात्रा। स्वर की मात्रा कहाँ पे लगेगी, इसके पहले वाले व्यंजन पे। तो इसके पहले वाले व्यंजन कौन से है, वह। तो वह कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे ऐसे। तो इसी बात को हमने यहाँ पे लिख रहा है देव वे अदन्य अद्र, देवेंद्र। आ गया। अब इसमें तो आ गई होगी बात को समझ में, कैसे बन रहा है देवेंद्र, देवेंद्र। तो यहाँ पे हमने लिखा देवेंद्र। ठीक है, देवेंद्र आ गया। देवधन इंद्र क्या होगा, देवेंद्र। ये दोनों को नोट कर लीजिए आप। अब देखिए अ के साथ एक बड़ी ई की ले रहे हैं, ये छोटी था दोनों में। देखिए अ और ई दोनों छोटी ई, इसमें भी क्या है, ई और ई दोनों छोटी ई है। अब एक बड़ी ई लेंगे, अ के साथ बड़ी ई लेंगे। देखिए आ गया सूरधन इस, सूरधन इस मिल के क्या बनेगा, इसको हमको दिखना है। देखिए कैसे बनेगा। सु हमने लिखा, र के क्या साथ क्या लिखा, ए और अ की मात्रा लिख लिया। ठीक, और ई और स। देखिए अ और ई दोनों लिख लीजिए, बना, यही बना। तो एक की मात्रा एक खड़ी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसको
अगर इसको ए ऐसे लिख सकते हैं कभी, सूर ए ऐसा हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। इसकी क्या होगी, मात्रा मिलेगी, और मात्रा कहाँ लगेगी, उसके आगे वाले व्यंजन पे। तो आगे वाला व्यंजन कौन सा है, र है। तो सु रे और श, सुरेश। आ गया, बहुत सिंपल सा। देख के आप पहचान लेंगे सुरेश कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। ठीक, एक नेक्स्ट और ले लेते हैं एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं, महाधन इंद्र। महाधन इंद्र, ठीक है। अब इस बात को समझते हैं। यहाँ पे तो बड़ी आ गया, तो इस बात को समझिए, म ह और आ हो गया। इसको पूरा लिखा तो इसलिए हमने पहले वर्ण पढ़ाया था, जिससे संधि में दिक्कत ना हो। कैसे आ रहा है, आ का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, इसलिए हमने पहले वर्ण को चुना था, वर्ण को पढ़ाया। वर्ण आपको समझ में आ जाएगा तभी संधि समझ में आएगी। तो आ और ई मिलके ये बना रहे हैं, ये एक खड़ी मात्रा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे महेंद्र। इस बात को समझ में आ गया, महेंद्र कैसे आया, ये मात्रा को समझिए। इंद्र, देखिए ये हमने पूरा का सेम उतार लिया, म ह ये पूरा उतार लिया। अब इसकी मात्रा हमने चढ़ा लिया ह पे, और इंद्र था आधान लिख लिया और द्र लिख लिया, पूरा पूरा सेम। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको समझना है कि इस बात को कहां से कैसे हो रही है। आप रटने से कितना संधि रटेंगे, एक से बहुत कठिन से कठिन संधि आएगा चुनने के लिए। तो कैसे आप पहचानेंगे जब तक आप इसको जड़ को नहीं समझेंगे। तो नोट कीजिए, दूसरा कौन था, अ और आ, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे थे, ओ और बड़ी ऊ की मात्रा था। इसे क्या हो रहा था, ओ से ओखली वाला ओ बन रहा था। इसकी मात्रा क्या होती है, एक ऊपर और एक नीचे। अब इसमें दो उदाहरण देख लेते हैं कितना क्या होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, तो इसका पहला उदाहरण देखिएगा, चंद्रधन उदय। चंद्रधन उदय, अब देखिए इसका एकदम पोस्टमार्टम कर दीजिए। च लिख लिया, चंद्र आधा र है और यह है, और उ है और द और यह है, ठीक है। बिंदु लगा लीजिए या नहीं लिख लीजिए, ठीक है, बात लिखिए। ए अ और यहाँ पे उ, अ और उ क्या हो जाएंगे, ओ की मात्रा एक ऊपर खड़ी पाई और एक नीचे पाई, ठीक है। तो इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं। चंद्र और ये रह गया आधा, और ये ओ तो लिख नहीं सकते हैं, ओ और द और या ऐसे लिख सकते हैं, चंद्रोदय नहीं। तो इसकी क्या मात्रा होगी, मात्रा एक ऊपर पाई, तो रह क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख लिया, चंद्रोदय। चंद्रोदय, ये वाला मात्रा यहाँ पे चढ़ी गई, किसके आगे, बाद द्र, ठीक है। और ये हमारा आधार है।
ठीक, एक और देखते हैं एग्जाम्पल इसी में, एक और से समझने की कोशिश करते हैं। सागर सागर धन उर्मी, देखिए सा ग र अ य, ठीक है, सागर, और उ ये बड़ी है और मी, देखिए ये अ और ये बड़ी उ, अ और बड़ी उ मिलके क्या बना रहे हैं वो, और वो की मात्रा एक ऊपर एक नीचे, तो क्या बना लेंगे यहाँ पे सा ग, और ग के बाद क्या है सा ग रे, ये था ना रे, और मी, ये पूरा का पूरा उतार लेंगे यहाँ पे मी, सा और मी, ठीक है, इस बात को समझिएगा, साग उर्मी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, महाधन उदय, महाधन उदय आ रहा है आप लोग को समझ में कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया, जिससे पता चले, और दूसरा तरीका अपनाएंगे समझाने का अगर नहीं समझ में आया होगा तो, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, म ह आ, देखिए एक यहाँ पे बड़ा आ गया और उ छोटी उ और द, तो ये और ये दोनों मिलाना है हमको, आ और उ क्या हो जाएंगे, ओ से ओखली वाला, और इसकी मात्रा एक ऊपर एक नीचे, तो क्या हो जाएगा म हो दय, देखिए ये अक्सर महोदय का परिवार, महोदय का संधि हमेशा पूछता है, महोदय कौन सी संधि है, गुण संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, कि व्यंजन संधि है, चारों का आपको ऑप्शन दे देगा, तो कौन सा होगा गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है। एक इसी प्रकार एक और ले लेते हैं, सागर का कर लिया हमने, गंगा में भी कर ले, गंगा धन उर्मी, गंगा धन उर्मी, ग उंग आ, देखिए इसमें भी बड़ी मात आ गया, इसमें उ बड़ी उ, तो आ और उ बड़ी उ मिलके क्या बना रहे हैं उ, और वो की मात्रा एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा गंगोर्मी, इसकी गंगोर्मी, 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 ठीक। एक नेक्स्ट क्या बताया था हमने, अ और आ, और प्लस धन में क्या था एक ऋषि, उस पे बताया था क्या बन जाता है अर बन जाता है, ठीक। तो उससे भी एक दो उदाहरण देख लेते हैं, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, देखिए देव और ऋषि, यहाँ पे और री, क्या हो जाएगा यहाँ पे री में बदल जाएगा,
ठीक, तो कैसे लिखेंगे? देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि। ठीक है, ये क्या आता है? रे हमारा क्या होता है? ये रफ रेफ होता है, रेफ। इसको कौन से पढ़ते हैं? रेफ। ठीक है, देवर्षि। एक इस पे और देख लेते हैं। राजा धन ऋषि, इसका क्या हो जाएगा? रा ज या, ठीक, और री और सी, ए आ और ई क्या बना लेंगे? री। तो क्या हो जाएगा? राजश्री, राजश्री। यहाँ पे रेफ लगा हुआ है, यहाँ से देख लीजिएगा, न समझ में आया तो राज और श्री। ठीक है, इस तरह लिखा हुआ है। तो साथियों, कैसे आपको क्लास लगी? आज हम लोग गुण स्वर संधि पढ़ा है, और उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए कि क्लास कैसी लग रही, समझ में आया कि नहीं आया। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। जो नहीं पढ़ पाते हैं कुछ पैसे के बिना, वो उनको मुफ्त में अच्छी से अच्छी कंटेंट मिल पाए। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा साथियों अधिक लोगों के पास पहुंचाने के लिए।